lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of this chapter. So सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. सो इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन ह्यूमन हार्मोन है, अगेन थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन, ये तीनों हमारे ह्यूमन वाले हैं, एंड साइटोकिनिन ये है हमारा प्लांट हार्मोन. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे है हमारे पास द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड. सो दो न्यूरॉन जहां पे आपस में कनेक्ट होते हैं, जो वो गैप आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइनेप्स. सो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. ब्रेन का क्या काम है? थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ये सारे काम ही ब्रेन के हैं. सो ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज. अब रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस है, मतलब बेसिकली जो भी स्टिमुलस है, वो सारे रिसेप्टर्स ही वो इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो लेते हैं एंड आगे पास ऑन करते हैं. तो जब ये होंगे ही नहीं तो भैया वो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं लेगा. सो रिसेप्टर्स डिटेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. These receptors are located in our sense organs. In case any of the receptor do not work properly, we will not be able to perceive that particular information. भैया अगर आईज के जो वो है, मान लो रिसेप्टर्स वो वर्क नहीं करे, सो बहुत तेज आंखों पे लाइट पड़ी है, फ्लैश पड़ा है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं होगी आगे. ठीक है, सो आगे देखो. फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस. सो भैया न्यूरॉन हमारा कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, आप ड्रॉ करना, इसको सीख लेना. ये हमारा सेल बॉडी होता है, दिस पार्ट इज सेल बॉडी. इसके अंदर ये जो है दिस इज द न्यूक्लियस, एंड ये जो आपको यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं दीज आर डेंड्राइट. देन यहाँ पे ये जो है दीज आर एक्सॉन, एंड इस तरीके से होता है ये. सो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया. सो थ्री मेन पार्ट्स, अच्छा पहले लिख देते हैं. न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स which are functional unit of the nervous system. Three main parts of neurons are dendrites, axon and cell body. अब इनके functions अगर हम देखें तो dendrites का काम क्या होता है? They detect information and send it to cell body. सारी information यहाँ पे आती है और वो further cell body में इस information को भेज देती है. Cell body का काम क्या होता है? Maintains growth of the cells. इस cell का ग्रोथ को मेंटेन करना उसका काम होता है. एंड एक्सॉन क्या करता है? कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड सिग्नल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को लाके आगे दूसरे जो न्यूरॉन्स इसके साथ कनेक्टेड होंगे वहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर्स इन प्लांट. जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया भाई, जब ऐसा होता है कि लाइट दिख रही है हमें लगता है प्लांट क्या हो रहा है? बेंड टुवर्ड्स दी, यहाँ पे बेंड हो रहा है लाइट की तरफ. बट एक्चुअल में क्या होता है? जिस पार्ट पे लाइट पड़ी है, जैसे यहाँ पे लाइट नहीं पड़ी, सो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन बनते जाएंगे और उसका काम क्या होता है? ग्रोथ प्रोवाइड करना. तो यहाँ पे मान लो अब हैवीनेस आ गई, उस हैवीनेस की वजह से ये प्लांट हमारा बेंड हो जाता है. बट ये अपीयर ऐसे होता है कि वो लाइट की तरफ बेंड होता है. ठीक है, सो डायरेक्शनल मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट in response to light is called as phototropism. So phototropism occurs due to increase oxygen on the dark side and decrease oxygen on the illuminated side. So जिस साइड पे लाइट पड़ रही है वहां पे ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उसके तो ये स्टिमुलस ही है ना, कोई भैया चेंज हो रहा है, उसके लाइट इतनी ज्यादा पड़ रही है. सो वहां पे ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रहे हो. जो यहाँ पे शेडेड साइड है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. Because of presence of more oxygen, a leaf in the darker side grows faster, causing it to bend towards the source of light. So यहाँ पे जो leaves है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगी, जिससे बहुत सारे ऑक्सीजन भर गए एंड देन वो बेंड हो जाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्ट्रप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. सो जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस है, जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस है, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंजरी होगी. सो ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस विल गेट डिस्टर्ब एंड रिफ्लेक्स एक्शंस विल बी डिस्टर्ब बिकॉज रिफ्लेक्सेस आर लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड. देयरफॉर क्विक रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड टू सेव गार्ड द बॉडी विल नॉट टेक प्लेस. जैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगाती है, हटा लेते हैं, सो ये जो रिस्पॉन्स है ये कहाँ से आता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. 8th क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में केमिकल
कोऑर्डिनेशन कैसे अकर होता है? बिकॉज प्लांट्स के पास अपने हॉर्मोन्स होते हैं, हर हार्मोन अलग अलग काम करता है एंड कोऑर्डिनेशन हो पाता है. सो प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय special class of chemical substance known as hormones. Hormones are produced in one part of the plant and are transported to all needy parts of the plant. The 5 major parts of phytohormones, एक ही बात है, hormones बोल लो, are ऑक्सिन्स है, जिबलिन्स हैं, साइटोकिन्स हैं एंड एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन ऑल्सो. दीज फाइटोहॉर्मोन्स आर ईदर ग्रोथ प्रोमोटर्स, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, जिबलिन्स हो गया, साइटोकिन्स हो गया, एथिलीन हो गया, और ग्रोथ इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स मतलब जो ग्रोथ को रोकते हैं, सच एज आर एब्सिसिक एसिड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. चलो अब वो बोल रहे हैं इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नीड ही क्यों है हमारे ऑर्गेनिजम्स में. एन ऑर्गेनिज्म नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. सबसे पहले टू सेव द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी हार्मफुल चेंजेस इन द एनवायरमेंट. जो जैसे अब भैया कोई चीज़ आपको कोल्ड फील हो रहा है, हॉट फील हो रहा है, वो सभी चेंजेस से बॉडी को तभी बताओगे ना जब तुम्हें फील होगा. Then to control the speed of voluntary and involuntary actions. Involuntary actions का होना, voluntary actions का होना, सब इस control and coordination की वजह से ही possible है. And to have the capability to think and learn for responding to any stimulus. तो अपना सोचना या किसी चीज़ को कैसे respond करना है, ये सारी चीज़ें अगर ये control and coordination हमारा नहीं होगा तो नहीं हो पाएंगी. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों कैसे डिफरेंस है भाई. इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है, दीज एक्शन विच अकर विदाउट एनी थिंकिंग आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन. इसमें हम सोच के कुछ नहीं करें. रिफ्लेक्स में भी यही हो रहा है कि हम सोच नहीं रहे लेकिन इमीडिएट रिएक्शन होता है. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोसेसिंग बाय ब्रेन. सो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती ब्रेन की, सीधा वो एक इमीडिएट reaction होता है. Then involuntary actions are controlled by mid and hind brain. Example breathing, beating of heart, etc. ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. एंड यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. एग्जांपल स्नीजिंग, कफिंग या किसी गर्म चीज से हाथ हटाना, पिंचिंग, कोई चीज पिंच कर रही है वहां से हाथ हटाना, ये सब हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस है. नेक्स्ट है बच्चे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. अब हमें पता है एक होता है नर्वस मैकेनिज्म जिसमें हमारा वो होता है ना इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास होती है. एक हमारा होता है हार्मोनल मैकेनिज्म जिसमें हमारे केमिकल जो सिग्नल्स है वो पास होते हैं. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इट इज अ फास्ट प्रोसेस. अभी नर्वस मैकेनिज्म में जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है. हॉर्मोन्स इज अ स्लो प्रोसेस. कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है पूरा. जैसे अब सेक्स हार्मोन्स की हमने बात करी थी, प्यूबर्टी, वो विद टाइम आते आते ऐसे होते हैं. ऐसा नहीं कि आज वो हार्मोन रिलीज हो और आज एकदम से आपकी बियर्ड आ गई या एकदम से आपको प्यूबर्टी देखने को मिल गई. ठीक है, तो वो स्लो प्रोसेस है. देन आर्टरीज एंड ग्लैंड्स आर अफेक्टेड. इससे आर्टरीज और ग्लैंड इफेक्ट होते हैं. इट अफेक्ट्स द टारगेट ऑर्गन. इसमें जो टारगेट ऑर्गन है वो सीधे सिर्फ इफेक्ट होता है. इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म एंड इट ट्रांसमिट्स इन केमिकल फॉर्म. इसमें क्योंकि वो होते हैं ना हमारे इलेक्ट्रिकल से वो होते हैं इम्पल्सिस होते हैं, इसमें सिर्फ केमिकल फॉर्म होती है. देन इट डज नॉट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म. इसमें कोई मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो हमारे हार्मोन है इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म. ऑल्सो जो हार्मोन्स है इसमें ग्रोथ अफेक्ट होती है एंड इसमें ग्रोथ इज नॉट इफेक्टेड. ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन, what is the difference between the manner in which movement take place in a sensitive plant and the movement in our leg. अब एक जो sensitive छुई हुई प्लांट है उसको जो हम हाथ लगाते हैं वो बंद हो जाती है, वो जो मूवमेंट है और जो अगर हम अपना लेग मूव कर रहे हैं तो इन दो मूवमेंट्स में क्या फर्क है. पहली बात तो द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमियोसा, ये उसका साइंटिफिक नेम है, आर सेंसिटिव टू टच. ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने तुम्हारी लेग को हाथ लगाया और तुम पैर हिलाने लग जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या, इट इज सेंसिटिव टू टच. जैसे ही तुम हाथ लगाओगे इसको टच करोगे तो वो रिस्पॉन्ड कर रही है. लेग इज इन कंट्रोल ऑफ नर्व मसल. सो लेग जो है वो हमारी बेसिकली उसमें नर्व मसल्स का कंट्रोल है. नेक्स्ट, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. और यहाँ पे ये जो हमारा छुई हुई प्लांट है उसको कहीं से भी उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बट दिस इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड
स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि भैया अब ये जो है नर्व मसल से कनेक्टेड है, तो इसको कंट्रोल करने का हमारा किसके पास राइट है, हमारे ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो इन दिस सेल चेंज देयर शेप ऑन चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अब पानी एकदम से जब उसमें भर जाएगा तो वो ओपन रहेगी, टच करते ही पानी एकदम से वो अपना मतलब बेसिकली से उसके सेल्स में से पानी निकल जाता है, तो वो श्रिंक कर जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें अमाउंट ऑफ वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ मसल्स, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा मसल्स का मूवमेंट में प्लांट वाटर के होने या ना होने से। इसमें लास्ट पॉइंट है द मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट आर नास्टिक मूवमेंट, इसको हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं क्योंकि स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड द मूवमेंट इन आर लेग इज ड्यू टू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, बिकॉज हम वॉलंटरली एक एक्शन करें जिसमें हम अपने लेग को मूव करें। सो दैट्स इट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये सेशन और ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।